कहा जाता है जब शनि की साढ़े साती आती है तो राजा भी रंक बन जाता है। पर अगर सिर पर प्रभु श्री राम का नाम हो और साथ में हनुमान जी महाराज का बल तो साढ़े साती भी हार मान लेती है दोस्तों। एक बार हनुमान जी रामेश्वरम में राम सेतु के दर्शन करते हुए अपने आराध्य प्रभु श्री राम का चिंतन कर रहे थे। उसी समय वहां शनिदेव पधारे। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा कि आइए प्रभु, आज किस कारण से यहाँ पधारे हैं। शनिदेव कहते हैं कि हे हनुमान जी, हम अपना पूरा बोरिया बिस्तरा लेकर आए हैं। अब आपके साथ पूरे 7 वर्षों तक आपकी कुंडली में रहेंगे। जहां यह सुनकर सामान्य मनुष्य भयभीत हो जाता, वहीं हनुमान जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और कहे कि अकेले रहने से तो बढ़िया है कि एक दूसरे का साथ मिलेगा। शनिदेव ने कहा कि हे हनुमान जी, आपके किस अंग पर मैं विराजमान हो जाऊं। हनुमान जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि प्रभु, आपको तो मैं अपने ऊपर नहीं बैठने दूंगा, क्योंकि हमारा हर अंग श्री राम के नाम से अंकित है। फिर मुस्कुराकर बोले कि हाँ, अगर आप चाहें तो हमारे पूंछ पर विराजमान हो सकते हैं, क्योंकि वह खाली भी है और सदैव हिलती डुलती रहती है। शनिदेव सहमत हो गए और हनुमान जी की पूंछ पर विराजमान हो गए। हनुमान जी ने कहा कि अब क्या मैं अपने नित्य कर्म को कर सकता हूँ। और फिर शनिदेव से अनुमति लेने के पश्चात वो अपनी दिनचर्या में जुट गए। पहले राम सेतु का दर्शन किया, फिर पूरी पृथ्वी और तीनों लोकों की परिक्रमा की। कभी वो आकाश में उड़ते, कभी समुद्र की गहराइयों में उतर जाते, कभी पर्वतों पर कूदते तो कभी पाताल लोक तक पहुंच जाते। जहां कहीं भी राम कथा होती, श्री हनुमान जी महाराज वहां अवश्य पहुंच जाते। कभी प्रचंड गर्मी, कभी भीषण ठंड, पर गति निरंतर बनी रहती थी। अभी 7 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि हनुमान जी ऐसे अपनी दिनचर्या को पूरी करते करते गंगा तट पर बैठे। तभी शनिदेव हनुमान जी की पूंछ से लुढ़क कर गिर पड़े। कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे हनुमान जी, हमसे यह संग अब नहीं निभेगा। 7 घंटे में ही हमारी यह दशा हो गई है। 7 वर्षों में तो शायद हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। हमें क्षमा करें, हम यहाँ से विदा लेते हैं। तब हनुमान जी ने बड़े करुणा और विनम्र भाव से कहा कि हे शनिदेव, एक बात याद रखिए, जिनके सिर पर प्रभु श्री राम भगवान श्री कृष्ण की दशा हो, वहां भूल कर भी मत जाइए, क्योंकि वहां साढ़े साती उन पर नहीं, आप पर ही भारी पड़ जाएगी। तभी से यह मान्यता है दोस्तों कि सच्चे राम भक्त कृष्ण भक्त पर शनिदेव की दशा और उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हर हर महादेव दोस्तों।